नमस्कार, मैं अनुराग मिश्रा। राजस्थान विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। राजस्थान में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली थी और उस रैली में जो बातें कही गई हैं वो अपने आप में दिलचस्प हैं और कहीं ना कहीं राजस्थान विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का क्या नैरेटिव और क्या मुद्दे रहने वाले हैं उनको काफी हद तक डिसाइड करने वाला बातचीत योगी आदित्यनाथ की रही है। चूंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने कोई स्पष्ट चेहरा नहीं कहा है, सामने कांग्रेस के पास चेहरा है, अशोक गहलोत हैं, तो अशोक गहलोत के सामने एक तो नरेंद्र मोदी और कमल का निशान, ये दो चीजें तो थी ही थी, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने यहां रैली करके और 2 से 3 जो मुख्य बातें हैं जो वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे उनको कह करके ये बात स्पष्ट कर दी है कि ये चुनाव अब इतना भी आसान नहीं रहने वाला है कांग्रेस पार्टी के लिए। और विशेषता जो फ्रीबी मॉडल है कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में, राजस्थान सरकार का, उसके सामने भाजपा किन चीजों को खड़ा करने वाली है, क्योंकि भाजपा ताकत में नहीं है, पावर में नहीं है। जिन वादों को वो कर सकती है मुफ्त देने के लिए, जो अन्य राज्यों में कई बार प्रयोग में लाती है भाजपा, उनको कांग्रेस यहां सत्ता में रहते हुए करके दिखा चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी को दूसरे मुद्दे लेकर के आने थे। यहां पर योगी आदित्यनाथ ने इसी बात को स्पष्ट किया है। क्या है वो मुद्दे? सबसे बड़ी बात है सुरक्षा की स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था, जो एनसीआरबी में बढ़े हुए अपराध के आंकड़े हैं, एनसीआरबी का जो डेटा है, महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति जो है, जो कांग्रेस पार्टी पर आरोप धार्मिक तुष्टीकरण का लगा है, जिसमें कन्हैया लाल की हत्या तक शामिल है, उदयपुर में जो हत्या विगत वर्ष, पिछले वर्ष हुई थी, उस हत्या तक का जिक्र है। और बात इसकी भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर होती तो बुलडोजर मॉडल चल रहा होता। योगी आदित्यनाथ ने यही कहा है कि राजस्थान को अब बुलडोजर मॉडल की जरूरत है, यह सबसे बड़ी चीज है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से फतवे निकलने लगे हैं, यानी एक तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अब यहां की जो राजनीति है, जो राजस्थान की राजनीति है, अगले 20 से 25 दिन रह गए हैं, 24 दिन गिने गिने रह गए हैं, उन 24 गिने दिनों में इस बात पर और भी अधिक जोर होगा भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन का कि किस तरीके से हिंदुत्व और सुरक्षा के इन दो पैमानों पर बात की जाए और लगातार जनता के बीच इस चीज का माहौल बनाया जाए कि जो स्थितियां, कानून व्यवस्था की स्थिति राजस्थान में है जो उत्पन्न हुई है, उसका इलाज क्या है। उसका इलाज है बुलडोजर मॉडल। बुलडोजर मॉडल क्या है? जो लोग नहीं जानते हैं या नहीं समझते हैं इस चीज को, उनके लिए बुलडोजर मॉडल उत्तर प्रदेश में जो अपराध की स्थिति थी और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बनते हैं 2017 में, उसके बाद अपराध नियंत्रण के लिए अपराधियों पर तो कार्रवाई की ही गई, लेकिन अपराधियों का प्रश्रय जहां था, अपराधियों का आशियाना जहां था, जहां वो रहते थे, जिससे एक अपराधी नहीं बल्कि पूरा परिवार और पूरा समाज प्रभावित होता है, उसके ऊपर बुलडोजर चलाया गया। और यह बताया गया कि कई बार अपराधी जब बात करते हैं तो यह कहते हुए पाए जाते हैं कि हम तो खुले निकल चुके हैं, सर पे कफन बांधे हैं, किसको मारना है किसको मरना है इससे हमको फर्क नहीं है। लेकिन फर्क तब पड़ने लगता है किसी भी अपराधी के ऊपर जब उसके घर पर बात आती है, जब उसके परिवार पर बात आती है। और योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर वहीं चला, अतीक अहमद से लेकर के विकास दुबे तक। और किसी भी अपराधी का आप XYZ बात कर लेंगे उत्तर प्रदेश में तो यही हुआ। अतीक अहमद ने जिन जमीनों को कब्जाया वहां पर बुलडोजर चलवा करके गरीबों के लिए मकान बने। इस तरह का वादा राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने, इस चीज का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने अलवर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बालकनाथ के समर्थन में वहां रैली करते हुए किया है। नामांकन का जो कार्यक्रम था वहां पर योगी आदित्यनाथ आए हुए थे और वहां पर जो चीजें कही हैं वो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत और पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का सबब बन सकती हैं, क्योंकि यहां पर राजस्थान में दो विषय बहुत गंभीर है। एक तो धार्मिक तुष्टीकरण और दूसरी बात है सुरक्षा का मुद्दा। और ये कहीं ना कहीं हम चूंकि जमीन पर घूमते रहते हैं, लोगों से बातचीत करते रहते हैं, तो ये बड़ा जिक्र खुसुर फुसुर में आता है, वो सीधे मंचों पर नहीं आता है, खुल करके लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन ये अंदर खुसुर फुसुर की जबान में है। और अगर इसको मंचों से स्वीकार्यता मिल गई तो फिर जमीन पर भी इसके बारे में बात होना शुरू हो जाएगा, जिसका कहीं ना कहीं संकेत योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है कि मंचों से भी राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बात पर चर्चा होगी कि महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति क्या है और उसका इलाज क्या है। धार्मिक तुष्टीकरण क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत क्यों कर रहे हैं, और यह कहीं ना कहीं
अशोक गहलोत के माथे पर चिंता की लकीरें खींचने वाला है। 24 दिन महज चुनाव के बचे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा सेट करने के लिए तैयार हो चुकी है और हम विधानसभा चुनाव का जो आने वाला 24 दिनों का है और 25 तारीख को जब मतदान होगा तो उसके बाद हम वहां पर होता हुआ देखेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे भी आपको राजस्थान चुनाव और भी देश में जो राजनीतिक गतिविधियां घटित हो रही हैं उसकी तमाम जानकारियां और बातचीत हम लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। शुक्रिया।